जियो शेर जियो, क्या बात है। अच्छा बाबूजी, आज तक पूर्वांचल में आप लोग तमाम प्रकार के गीत सुने और ये ऐसी एक कहानी है, पेपर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हमारे रमेश कवि जी ने इसके पढ़ते पढ़ते कवि जी के दिल के पार चली गई। इस कहानी को अपने प्यार भली कर्मों से पिरोया है और हमारे साथी कलाकार सहयोगी हमारे बड़े भाई शिवराज मास्टर जी और हमारे मंगरू मास्टर भाई, मास्टर मनोज भाई और हमारे मास्टर रविंदर भाई, मास्टर हमारे बड़े भाई श्यामबली राजभर और हमारे कवि रमेश जी की देख रेख में एक गीत आप लोग के बीच में जा रही है। हम गायक कलाकार गोपाल प्रेमी और हमारे साथी। आखिर ये कहानी कैसी है, 4 लाइन भूमिका में हमारे कवि जी ने पिरोया है। कैसे मास्टर? भले ना पुले खग गगन की ऊंचाई, लेकिन धरा पर पड़ा उसका चारा। मीन को है न मिलती जल में समाधि, जिसका शयन है जलाशय की धारा। ठंड में भेड़ मरती है ठर कर बिचारी, जिसके बदन ऊन लिपटा है सारा। रमेश कवि जो फिजा पर फिदा हो गए, खुद का परिवार उसको न होता गंवारा। हमरे बिरहा में 1 लाइन कव्वाली का टुकड़ा दिहल गेल। शिवराज भैया तनी सजाए किया वा। ये देखें, कौनो गीत के पीछे कौनो राज होखला, कौनो बात होखला। ये कौनो प्रेमी प्रेमिका का मसला बा। कौनो प्रेमिका अपने प्रेमी के प्रति कहती है, क्या कहती है बाबू? अरे मेरे कत्ल से पहले, मेरे कत्ल से पहले खुद को सोचना होगा। मेरे कत्ल से पहले खुद को सोचना होगा। मेरे कत्ल से पहले खुद को सोचना होगा।
क्योंकि मैं तो जान दे दूंगी, ओ मैं तो जान दे दूंगी, उसके बाद क्या होगा। लेकिन बिरहा के भाव में कहल गई, नादान रोशनी में क्यों, नादान रोशनी में क्यों नहाने चला है। नादान रोशनी में नहाने चला है, नादान रोशनी में नहाने चला है। निकले अभी है पर क्यों, ओ निकले अभी है पर क्यों जलाने चला है। यही से बिरहा का शुभ आरंभ हो गई। कैसे मास्टर? रूह कांप जाती है देख इस जमाने को, रूह कांप जाती है देख इस जमाने को, लाख लानत है राजू सिंह जस दीवाने को। पत्नी मीरा से जो डाह सदा रखता था, पत्नी मीरा से जो डाह सदा रखता था, डॉक्टर रीना से बॉम्बे में प्यार करता था। करौछी अनपढ़ कह के मीरा को बुलाता था, करौछी अनपढ़ कह के मीरा को बुलाता था, जुआ शराब में पैसा सारा उड़ाता था। बांद्रा कोर्ट में राजू सुघर वकील रहा, बांद्रा कोर्ट में राजू सुघर वकील रहा, डॉक्टर रीना के ऊपर भी चारा ढील रहा। तंगी के कारण मीरा अली नैहरवा हो, 9 माह बाद खिलल गोदी में सुमनवा हो। इधर राजू रीना से शादी भी रचाया है, इधर राजू रीना से शादी भी रचाया है। बांद्रा में ही बंगला लेकर घर बसाया है। कहानी की आप लोग अच्छी तरह से समझ ले बोलिया, बात के समझ ले बा, कहानी समझ में आ जाए। अरे बाबू, माँ बाप का इकलौता बेटा भोपाल का रहने वाला राजू सिंह, अरे बाबू गरीब परिवार से धीरे धीरे माई बाबू बड़े लाड प्यार में इकलौता बेटा के पढ़ाई लिखाई करौलन, LLB की तैयारी कर लिया। माई बाबू के खुशी जागल बा, अपने बेटवा के शादी कर देलन। अपने मित्र के लड़की से सांस्कृतिक रिवाज में पली थी बाबू, लेकिन पढ़ी नहीं थी।
इतने कमी था, शादी तो हो गई, घर में दुल्हन बन करके वो मीरा दुल्हन जब आती है, लेकिन रजुआ के मन ना भावल, काहे बदे की पढ़ाई नहीं की थी। इतने कमी के कारण उसको मन नहीं भाई। 1 महीना उसके साथ किसी तरह दिन निकाला है, और वही 1 महीना के अंतराल में मीरा के पेट में राजू के शरीर से हमल रह गल, और 1 महीना के बाद अपने LLB की साकिट फिकिट लेकर के मुंबई के लिए रवाना हो गया। मुंबई में आया, बांद्रा कोर्ट में अपील किया, भगवान ने उसकी सुन लिया। बांद्रा कोर्ट में उसको वकील की नौकरी लग गई। धीरे धीरे कुछ दिन बीता, जितना रुपया पैसा पाता था जुआ शराब में उड़ाता था बाबू। कुछ दिन इसी तरह निकलते गया, 9 महीने का दिन निकल गया। 9 महीना के अंतराल में मीरा अपने मायके पहुंचल बा, एक सुंदर बचवा का जन्म दे लेबा। लेकिन परिवार को तो ये राजू भुला दिया। कुछ दिन के बाद एक लड़की से मित्रता हुई, यहाँ नयन 4 भइल बा। वो लड़की कौन थी? डॉक्टर रीना थी, बड़े घराने की लड़की थी। धीरे धीरे बात विचार आगे बढ़ते बढ़ते इतना तक चला गया कि राजू और रीना दोनों शादी कर लिए, और इसी बांद्रा में एक सुंदर घर लेकर के बंगला उसी जगह रहने लगे। धीरे धीरे 4 साल के दिन निकल गई, लेकिन कोई खोज खबर नहीं लिया राजू। कुछ ही दिन के बाद उसके मन में विचार हुआ कि एक दिन न एक दिन जो मेरे घरवाली पत्नी है, अगर ये बात जानेगी तो आग लगा देगी। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, न बांस रही न बंसुरी। एक ठे गीत लग गई मास्टर। कैसन गीत बा? पिया परदेस गइल, तार लागल टोपिया में। तार लागल टोपिया से, तार लागल टोपिया से, तार लागल टोपिया में। पिया पर देश गइल, तार लागल टोपिया में। लेकिन राजू प्लान बनाया, किया क्या बाबू? मुंबई से कई के विचार आयल घतिया। बाहर से बाहर ससुराल आयल रतिया, ससुराल आयल रतिया। मुंबई से कई के विचार आयल घतिया। चार साल बाद में भोपाल गइल आई। घर भर के कपड़ा और लिहलस मिठाई। मीरा से कहेला भूलवाए दिल के बतिया, भूलवाए दिल के बतिया। मुंबई से कई के विचार आयल घतिया।
बात के समझ ले। आखिरकार में मुंबई से प्लान करके राजू ससुराल की तरफ आया, लेकिन रात भर में बात को मीरा को बढ़ाया। अरे पगली, मैं इतना दिन किस लिए रुक गया रे? मैं तो दुख में अपने जीवन को निकाल लिया, लेकिन मेरा एक बेटा हुआ है रे, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, एक दुनिया में उसको नई तरंग दे करके उतारेंगे रे पगली। आखिरकार वो भोली बिचारी समझ न पाई, कलश किए स्वामी, आखिर कहल का चाहत हुआ। अरे पगली, मैं यही तो चाहता हूँ कि तू मेरे साथ चल। आखिर हम कैसे चले स्वामी? माई बाबू से इजाजत ले ला। वही हुआ, सास ससुर तैयार हो गए तो हुआ क्या, पल भर में दुख मीरा गईली कुल भुलाई। सास ससुर कैले भोरवे विदाई। रात भर में पतिया बनाई हलस पपिया, बनाई हलस पपिया। मुंबई से कई के विचार आयल घतिया। अरे बाबू, सास ससुर बात के मान गिलन, सवेरे सवेरे विदाई कर दिलन। हंसी खुशी मीरा अपने गोद में अपने बचवा के उठा के लेके चलल। आ चलल तो कैसे चलल मास्टर? तर्ज लग गई। कैसन तर्ज बा? चूड़िया चट चट तोड़ला हमर नरम कलैया मरोड़ के, मनबा हो राजा जी। चूड़िया चट चट तोड़ला हमर नरम कलैया मरोड़ की, मनबा हो राजा जी। अरे मनबा हो राजा जी, अब का खाटी चपाटी तूर के, मनबा हो राजा जी। सारी बतिया भूला के मीरा सोचली मुस्काई के, चलल हो बाबूजी। सारी बतिया भूला के मीरा सोचली मुस्काई के, चलल हो बाबूजी संगवा, चलल हो बाबूजी। कोरवा बचवा के उठाई के, चलल हो बाबूजी। मुंबई शहर वाली धई के रेलगाड़िया, धीरे धीरे आई गईली कल्याण टिसनिया। धीरे धीरे
है बाबू, मुंबई शहर की ट्रेन पकड़ लिया। जो भाई मुंबई में गए होंगे, प्रथम स्टेशन कल्याण आती है। कल्याण स्टेशन पर गाड़ी पहुंचती है प्लेटफार्म नंबर 3 पे। तब राजू घात लगाए हुए किया क्या, अरे पानी के बोतल लेके रजुआ उतरल बायठ लाई के चलल वो बाबूजी। अरे पानी के बोतल लेके रजुआ उतरल बायठ लाई के चलल हो बाबूजी। ट्रेनिया चलल हो बाबूजी, ट्रेनिया रन तब बजाई के चलल हो बाबूजी। कल्याण स्टेशन से गाड़ी जैसे रुकी, पानी भरने के लिए राजू बोतल लेकर के उतर गया, लेकिन तब तक नहीं लौटा। गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर छोड़ करके 3 जाने लगी, सिग्नल हो गया। जितना गाड़ी का रफ्तार तेज बढ़ल, मीरा अपने बचवा के गोद में लेकर के रो रही है। हमार स्वामी भैया लन्ना चारों तरफ खिड़की से देखत बा, लेकिन कहीं पता ना ये बाबू। आखिरकार में वो मीरा अपने बचवा के लेके रोवत थी। उस पास में बैठे जितने यात्री हैं समझावे लगलन कि ऐ बहन तू रो मत, अगर तेरा पति छूट गया है तो अगला आने वाला स्टेशन दादर है, जो लास्ट स्टेशन है, वहां से गाड़ी रुक जाएगी, सभी यात्री उतर जाएंगे, वहां तुम भी उतर जाना। प्लेटफॉर्म पे बैठ के या मुसाफिर खाना में बैठ करके अपने पति का इंतजार कर लेना। वही हुआ। दादर स्टेशन कुछ ही देर में आ गई। वहां उतर करके प्लेटफॉर्म पे बैठी बैठी सोच रही है मीरा कि आखिर करूं तो क्या। लेकिन हुआ क्या बाबू, धीरे धीरे दोपहर से शाम हो गया, शाम से रात हो गई, लेकिन राजू का पता नहीं चला। तब वो मीरा सोचती है और मनोमन रोती है। क्या कहती है बाबू, एक गीत लगल। आधी हो डारिया में डूबलिया जोरिया, चारों ओरी भैलया नियार हो। केकरा से कहीं अपने दिलवा के बतिया, केकरा से कहीं अपने दिलवा के बतिया, रोवनी छतिया के पार हो। एक ना दाना पास ना बा फूट पाई,
बिलखी बिलखी बचवा रोवेला भूखाई। दुखवा के परले मराई जाले मतिया, दुखवा के परले मराई जाले मतिया, सुझे नाही कवनो विचारू। अरे बाबू, आखिरकार में मेरा धीरे धीरे रात हो गई। प्लेटफॉर्म पे दादर स्टेशन पर बचवा के भूख लगल बा। 4 साल का जो अबोध बच्चा है, भूख सुरोवत मम्मी हमें कुछ खाए के दा मम्मी। एक न पैसा है न फूटी पाई है, कुछ दाना नहीं है कि क्या खिलाए। आखिर मीरा सोच में पड़ गई। आखिरकार में हमसे आपसे इस मुंबई नगरवासियों से सहारा मांगती थी, भीख मांगना शुरू कर दी बाबू। और रोती थी और यही कहती थी। क्या कहती थी? एक ठे गीत लगल, हमारे कैसेट का गीत बा। ये 2 साल पहले कैसेट हमारा आइल। कैसन गीत बा मास्टर? काहे अलगा खातिर कारत बाण मार बबुआ, काहे अलगा खातिर करत बाण मार बबुआ। भूली गईला अपने भाई के दुलार बबुआ। दिन दुखियन पर करे उपकार बाबूजी, हमसे आपसे इस मुंबई नगरवासियों से मीरा गोद में बच्चे को लेकर के रोती थी और भीख मांगती थी। ए बाबू, यही तो कहती थी। दिन दुखियन पर करे उपकार बाबूजी, एगो रोटी दे दी पेट के आहार बाबूजी। एगो रुपया पर करे ना विचार बाबूजी, एगो रुपया पर करे ना विचार बाबूजी। एगो रोटी दे दी पेट के आहार बाबूजी। यही तो कहती थी। लेकिन ए बाबू, ये दुनिया दया की सागर है। और क्या हुआ? अरे दुनिया दया के है सागर, केहू ठोकर देला केहू आदर, नित सब करना होले एक तार बाबूजी। नित सब करना होले एक तार बाबूजी। एगो रोटी दे दी पेट के आहार बाबूजी। यही प्रतिदिन का काम हो गया।
मीरा रोज भीख मांगे खाए, कुछ बचे तो बचवा खातिर के राती के रख दे। रात को मुन्ना उठता था और सोए नींद में खा लेता था। और मुंबई के रोड पर कहीं जगह मिलती थी वहीं सो जाती थी मीरा अपने बच्चे को लेकर के। बाबू एक दिन की बात है, रोड पर सोई हुई थी, जितना मिलल उतना खैलस और बचवा के खियौले बा। लेकिन जब रात बीतल बा, सोई हुई रात में वो लड़का का नींद खुलल। वो बच्चा चारों तरफ देख रहा है, जब कुछ खाने के लिए नहीं मिला। बगल में कचरा की पेटी रखी हुई थी, रात को कुछ बचा हुआ खाना लोग, मुंबई तो भरी पूरी है साथियों, फेंका हुआ कुछ खाना पड़ा हुआ था। वो बच्चा उठ करके उस भोजन को करने के लिए चल दिया। हुआ क्या बाबू, सो गई गहरी नींद में मीरा, बचवा को भूख सताया है। कुछ खाने की तलाश में मुन्ना आगे कदम बढ़ाया है। लड़का उठ करके जा करके भोजन को चुन चुन करके कचरे में से खाने शुरू कर दिया। ये बाबू बिरहा के शैली में कहे के पड़ल। हो विधाता, अरे विधाता, हो विधाता तोर हीरा मोतिया, अवनी सिहर गईल अंबर के ठनक माथा। त कचरा से चुनी बचवा, अरे भोजन के कैले हूँ, पड़ल पुलिस वाले के नजरियो। ये बाबूजी कुछ दिन पुलिस लाके थानावा में रखल हूँ, अरे लेहलस ना केहू जब खबरिया। ये बाबूजी जाके आना थाले में, अरे लाल के पहुंचाई दिहल, अरे घर बाटे सगरू अनहरिया। ये बाबूजी खोई के मरी के जैसे, अरे ढूंढेली नगनिया हूँ, अरे वैसे मीरा ढूंढे बन बंवरिया। ये बाबूजी बाबू आखिरकार में वो बच्चा जाकर के भोजन तो कर रहा था। इतने में पुलिस वालों की गाड़ी उस रास्ते से गुजर रही थी। उस बच्चे के ऊपर नजर पड़ी। पुलिस वालों ने जाकर के उस बच्चे को उठा लिया, ले जा करके पुलिस स्टेशन में 3 रोज 4 रोज रखे। जब कोई पता लगाने के लिए उस बच्चा का नहीं आया, पुलिस वालों ने उठा करके उसको अनाथालय में डाल दिया। बच्चे को अनाथालय में लड़का गैल बा, लेकिन माई का याद कहाँ भूले। बच्चा रोता ही रहा। एक दिन अनाथालय वालों की नजर भटक गई, बच्चा अनाथालय से निकल दिया। हुआ क्या मास्टर, कुछ दिन बीतवल अनाथालय में लाला नवानी सरी पड़ल ना, खोजत माई के लाला नवानी सरी पड़ल ना।
माई के खोजत पहुँचल सब्जी के बजरिया। रहल ना बेटा परल रीना के नजरिया। गाड़ी में बिठा के चलल रीनावा मयनवा निसरी पड़ल ना हो निसरी पड़ल ना खोजत माई के ललनवा निसरी पड़ल ना। अरे बाबू, वो लड़का रोते रोते अनाथालय से निकल करके कुछ दूर में सब्जी की मार्केट है। वो सब्जी के मार्केट में मम्मी मम्मी कह के रोते हुए बच्चा जा रहा था। कोई बड़े घराने की लड़की है, गाड़ी से उतरती है, पास में वो बच्चा पहुंच गया। मम्मी मम्मी कह के रोते हुए उस लड़की को दया आ गई, उस औरत को दया आ गई। उस बच्चे को गोद में उठा लिया। अरे बेटा, तू अपने मम्मी को ढूंढ रहा है क्या? मैं तेरे मम्मी जैसी नहीं लगती हूं? वो कोई और नहीं थी साथियों, वही राजू की दूसरी पत्नी डॉक्टर रीना थी। उस बच्चे को लेकर के गाड़ी में बिठा करके अपने घर पर चली गई। आपन बचवा मान के वो बचवा के अच्छी तरह से पढ़ावे लिखावे लगल। यहाँ का बात तो यहाँ छोड़ देवे। हमर मीरा जो राजू की पहली पत्नी है, इस मुंबई महानगर के रोड पर एक तो पति का खोवल वियोग, दूसरे बचवा का वियोग, पागल हो गई है बाबू। एक दिन वो रास्ते में ओकर हालात का बा एक गीत लगल मास्टर। नारी के करनवा भरथरी पानी गैला जोगी आयर पानी गैला जोगी आहो। राजपाठ दयालन बिसरायन हो राम। एक दिन राजू सुबह कैला कोर्ट के पयाना वायर कोर्ट के पयाना वाहो। भइल एक्सीडेंट बड़ियार न हो राम। खून में सनाई गईली मीरा के सुरातिया हो मीरा के सुरातिया हो। तब न चिन्हे लगतार न हो राम। गाड़ी में उठा के लेके अइले अस्पताल वायर अइले अस्पताल वाहो। गाड़ी में उठा के लेके अइले अस्पताल वायर अइले अस्पताल।
डॉक्टर रीना कर उपचारन हो राम। ए बाबू, एक दिन राजू सुबह सुबह ड्यूटी के लिए गाड़ी से रवाना हुआ और उसी की पत्नी मीरा पागल के रूप में रोड पर घूम रही थी बाबू, और उसका एकाएक एक्सीडेंट हो गया। आखिरकार खून में लथपथ मीरा धरती पर धराशाही हो गई। लोगों ने दौड़ करके गाड़ी को पकड़ा, राजू को पकड़ा। जोर जबरदस्ती करने के बाद फिर भी राजू अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाया। उठा करके हॉस्पिटल के तरफ लेकर के राजू आया है, वहीं पर लेके आया जहां पर राजू की दूसरी पत्नी रीना डॉक्टर के रूप में है बाबू। ला करके रीना डॉक्टर को समर्पित कर दिया कि ऐ प्रिय, ये देख लो, कोई पागल है मेरे गाड़ी के नीचे आ गई, इसका ट्रीटमेंट करके इसको छोड़ देना। आखिरकार ये करके तो चला गया, लेकिन हुआ क्या, भपट का भाव दिल गिल मास्टर। खून से लथपथ मीरवा के बदनवा रीनवा झंखले, अरे खून से लथपथ मीरवा के बदनवा रीनवा झंखले, रहल होश ना देखले बा सामनवा रीनवा झंखले। दवा दारू कई के रीना अरे कैली उपचार हो, और कुछ देर बाद मीरा कैली नैनाचार हो। अरे बाबू, कुछ देर के बाद दवा दारू जैसे उसके में खून प्रवेश किया, होश में आई मीरा, रोने लगी, अपने बच्चे को मांगती है, मेरे बच्चे को दे दो, मेरे बच्चे को दे दो। डॉक्टर रीना इलाज कर रही थी, आवाज सुनी कि अरे बहन, तेरा बच्चा तो तेरे साथ में नहीं है, कैसा तेरा बच्चा? इतना बात जब सुनी मीरा फफक के रोने लगी। है बाबू, रो करके दिल का हाल बतावे लगल कि दीदी, ए मुंबई महानगर में आज तक हमरे दिल का बात केहू सुने वाला ना मिलल दीदी, सुने वाला मिललू तो आप मिललू दीदी, बाकी केहू ना सुनलस। हमार बहुत दुख भरी कहानी है दीदी। इसके बाद मीरा के बात को सुन करके रीना का दिल बिहर गया। अरे बहन, तू कहना क्या चाहती है? तब वो अपनी बात सारी बताने लगती है कि दीदी, हमार स्वामी यही मुंबई नगर में बढ़ियार कोनो नौकरी कलल, हमके पता तो ना बा। हमरे गोद में 4 साल का बचवा रहल, गैलन हमने के घरे से लेके आवे बदे यहाँ चलन, गाड़ी में से ही हमने के छोड़ के हमार पति चल दिलन। ए दीदी, एकरे बाद हम भीख मांग के रोड पर जियत खात दिन निकाले लगली। एक दिन हमार बेटवा भी हमसे साथ छोड़ के कहीं चल गए दीदी। हम तो वही वियोग में पागल हो गल ही, अपने बेटवा के खोजे थी दीदी, अपने बेटवा के खोजे थे। इतना बात सुन करके वो मीरा डॉक्टर कहने लगी कि ऐ बहन, तू चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ, ठीक हो जाओगी। तुम अपने पति का, अपने बेटे का नाम बता दो, मैं पेपर पत्रिका में दाखिला करवा दूंगी, कहीं भी तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा होगा तो मिल जाएगा। तब वो मीरा कहती कि दीदी, हमारे धर्म में अपने पति का नाम लेवल व्यर्थ होला, अधर्म होला। एकरे खातिर के अपने शादी के समय के अपने पति के फोटो रख ले बाणी, अपने बचवा के फोटो रख ले बाणी। आखिरकार में वो मीरा अपने बच्चे और पति के फोटो को मीरा के हाथ में पकड़ाती है। तब तक हुआ क्या, धन्य रे विधाता, तेरी अपरंपार महिमा है। अरे फोटो दिखाई के करलिम, फोटो दिखाई के करलिम, बयनवारी नवा झंखले, अरे तबल निसरल मीरावा के
पर नवार नवा झंखले हाथ में लेकर के फोटो। जैसे ही रीना डॉक्टर देख रही है तब तक मीरा ये दुनिया से अलविदा हो गई। बाबू प्राण पे खेरू उड़ गए। उस फोटो को देख करके मीरा अहकती हुई सांस से लंबी सांस लेती है। आंखों से तरतर तरतर आंसू चलता है। किस लिए बाबू? आल्हक प्रमाण बा। बतिया बुझे में देरी कैल नाही नवा भैया। बेटवा पति के लिए फोटो में पहचान। रजुआ के बतिया डाले रीना के छतिया भैया। इंसान के खाल में छिपा शैतान। पीटी पीटी छतिया रोवे रीना बावरिया भैया। इता हुआ भेड़िया बजर बेईमान। सब लोग मिलके रीनावा के समझावे भैया। वही जवानी वह होई जवन हो विधि के विधान। ऐ बाबू पूरे हॉस्पिटल के लोग रीना के रोने पर छाती पीट करके डॉक्टर रीना रो रही है। जितने सीनियर से सीनियर डॉक्टर हैं कंपाउंडर से लेकर के सब लोग दौड़ पड़े। अरे एक पेशेंट के मरने पर डॉक्टर क्यों रोता है? उसके दिल पर क्यों इतनी बड़ी गहरी चोट लगी है? रीना को जाकर के सब लोग संबोधित करते हैं, समझाते हैं, लेकिन रीना एक ही आवाज कहती है, ये दुनिया में किसी पे भरोसा करना सबसे बड़ा अधर्म है। मैं सबके लिए तो नहीं कहती हूँ, लेकिन मेरा पति मेरे साथ जिंदगी में जो बेवफाई किया है ऐसा शायद किसी का पति करता होगा। लेकिन बात को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ बात छोड़ करके उसकी लाश को हॉस्पिटल से बाहर निकालती है और अपने बच्चे को बुलाती है। बचवा के लाई माई के चेहरा देखवली बाबू। बचवा रोवेला हियरे में दुख मान। भेज के बजारिया से कफन मांगवली पंचो। बेटवा के हथवा करवली अग्निदान। जौने बचवा के चाहिए खेल के खिलौना बाबू। वही हाथ बचवा हो कैले पिंडा दान। अरे बाबू बच्चे को ला करके मीरा दिखाती है। बच्चा जोने समय वो लड़का 4 साल का देख ले बा अपने मम्मी के, देख करके छाती फाड़ के रो गल। मम्मी मम्मी आज कितना दिन के बाद तुम मिललू, तो ये अवस्था में मिललू। मम्मी पापा का प्यार कब्बो ना पौली न जनली कि हमार पापा के है। तू हमके इतना दिन सवरलू मम्मी, फिर भी आज हमके हालात में छोड़ के चल गई। अपने बच्चे को देखते हुए रीना
बाजार से कफन मंगवाती है। सारी व्यवस्था करके कफन दफन करके शमशान की तरफ जब चली है, लाश को दहन करवाई उस बच्चे के हाथों, अग्निदान करवाती है। अग्निदान जोने समय करौलस ये बाबू, रीना एगो काम कैलस। कैसन काम कैलस? आखिरी भाव है मास्टर। अरे लाय सिंहोरा रीनवा, लाय सिंहोरा रीनवा फेंकले बाया गिया, माहुर हो गईल सनुरवा ना पैरब मंगिया। अरे कैलस खिंचाई रीना राजू के बोलाई के, अरे भाग जा रे पापी अइला घरवा जराई के। बचा के चूनर रखबे फिर ना लागी दागिया, माहुर हो गईल सनुरवा ना पैरब मंगिया। राजू के बुला करके घर पर शाम के बेला में रीना खिंचाई कलश की, अरे गद्दार, तूने अपनी पत्नी को मार करके मेरे पास लाया, इलाज करने के लिए लाया। तेरे जैसा अपने बच्चे को छोड़ दिया, अपने बीबी को छोड़ दिया। मैं तो तुम्हारी प्रेमिका थी, तुम्हारे बातों पर विश्वास करके तुमसे शादी कर ली। जब तुम अपने बीबी बच्चे का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? आखिरकार में बच्चा दोनों जन के पास जाता है। वो लड़कवा 4 साल का जाके रोक लगल मम्मी का चरण पकड़ लेता है रीना का, ए मम्मी, आखिर तो परिवार में तू ही तो समझदार हो मम्मी। दुनिया बतावे लेकिन माई ते अमृत का धार होली। ए मम्मी, आप एक ठे बगिया उजड़ल बसौलू माई, हमके अपन बेटा बनौलू। तो जब हमके अपन बेटा बनौले हुए मम्मी, तो हमके मम्मी और पापा का भी प्यार चाहिए। वो लड़का कहता क्या है बाबू? अरे दोनों जन के पास बचवा, अरे देत बा दोहाई हो, मम्मी पापा फिर से मत मारा दोहराई हो। ए मम्मी, हमके बस आप लोग का प्यार चाहिए, आप भी पापा भी। जब हमने का सबकर प्यार मिली, एक जिंदगी का हमार नई शुरुआत कैल चाहत हुआ, तो हमके सबकर प्यार चाहिए। मम्मी तू तो समझदार हो। आखिर उस बच्चे ने परिवार को समेट लिया। कहानी यहीं से हमारी समाप्त हो गई बाबू। अरे माई सवारा फिर से खिले है उजड़ल बगिया, माई सवारा फिर से खिले है उजड़ल बगिया, माहुर हो गईल सनुरवा ना पैरब मंगिया। गुरु गणेश गुरु रामलाल जी उजड़ा बसा बसेरा, राज नारायण कवि नरेश जी नया हुआ सवेरा। अरे विधाता तोरला हीरा मोतिया, गोपाल कवि रमेश की अभी अधूरी गाथा, विधाता तोरला हीरा मोतिया।